हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिएक्ट रिडक्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिएक्ट रिडक्स होता क्या है और उसका यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स। अब देखिए, रिएक्ट रिडक्स में जो रिडक्स है दैट इज अ सेपरेट थिंग। जो रिडक्स है वो खुद एक लाइब्रेरी है जिसका आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हो, वैसे ही आप इसको किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हो। बट हम नॉर्मली रिडक्स का यूज यहाँ पे रिएक्ट के साथ करने वाले हैं। सो व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स इज अ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड अ वे टू मैनेज द स्टेट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। अब तक हम जो स्टेट मैनेजमेंट कर रहे थे, अगर हम रिएक्ट रिडक्स की मदद से करेंगे तो वो ज्यादा इजीली कर पाएगा। और उसके लिए वो क्या करता है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। React itself provides the view layer for building user interface, but it does not inherently offer a way to manage application state। देखिए, React खुद एक व्यू लेयर तो प्रोवाइड करता है, बट इनहेरिटेंटली मतलब क्या है कि अगर मुझे पेरेंट टू चाइल्ड ले जाना है, चाइल्ड टू पेरेंट ले जाना है, अगर मुझे स्टेट को कुछ इस तरीके से मैनेज करवाना है, तो वो फैसिलिटी रिएक्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर इस तरीके से एक मुझे कुछ स्टेट चाहिए तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, वहां पे मैं यूज करूंगा रिएक्ट रिडक्स। Redux, on the other hand, is predictable state container for JavaScript application which can be used with any UI layer, not just React। तो देखिए, Redux क्या करता है, ऑन अदर हैंड Redux क्या करता है, तो एक प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। जब भी आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बना रहे हो तो Redux एक बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। वो क्या करता है, आप यूआई लेयर के साथ उसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ React के साथ, जैसा मैंने पहले भी बताया। नाउ नेक्स्ट अगर बात की जाए कि रिएक्ट रिडक्स क्या है, तो सिंपल अगर लैंग्वेज के अंदर मुझे समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, बाय यूजिंग रिएक्ट रिडक्स यू कैन मैनेज द स्टेट ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशन। आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्रेडिक्टेबल वे के अंदर। एंड इससे क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा बेटर मेंटेन हो सकती है, उसको स्केल आप ज्यादा बेटर तरीके से करवा सकते हो विद द कोड बेस। नाउ रिएक्ट रिडक्स सर्व एज अ ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग फॉर रिडक्स। देखिए, रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, ऑफिशियल रिडक्स की बाइंडिंग के लिए यूज होता है रिएक्ट के साथ। नाउ इट इंटीग्रेट रिडक्स विद द रिएक्ट बाय प्रोवाइडिंग कंपोनेंट एंड फंक्शन दैट अलाउ रिएक्ट कंपोनेंट टू इंटरेक्ट विद द रिडक्स स्टोर। अब देखिए, रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, तो आपको कंपोनेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ आप उसको इंटरेक्ट करवा पाओगे। एंड वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो रिडक्स स्टोर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। With React Redux, you can connect your React component to the Redux store, access the state from the store, and dispatch action to the updated state। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप Redux store के का जो एक्सेस है, उसके जो स्टेट का एक्सेस है वो गेट कर पाओगे, वहां से एक्शन को डिस्पैच कर पाओगे एंड स्टेट को अपडेट भी कर पाओगे। नाउ अगर इसको समझे एक एग्जांपल के साथ, तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास ये एक है डमी प्रोडक्ट्स करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड टू कार्ट का एक एग्जांपल दिया है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हमने बनाया है वो सिंगल कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपको ये डमी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स मुझे दिख रही है वो एक कंटेनर के अंदर है। यहाँ पे ऊपर जो यू हैव 4 आइटम्स इन योर कार्ट दिखा रहा है वो एक मेरा कंटेनर है। साइड में जो मुझे कार्ड्स की डिटेल दिखा रहा है वो मेरा एक कंपोनेंट है। और नीचे जो सब टोटल वाला पार्ट दिख रहा है वो भी मेरा क्या है, एक कंपोनेंट ही है। अब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो गए। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं मेरी क्वांटिटी को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, ऑटोमेटिक मेरा जो चेंज है वो मेरे सब टोटल के अंदर भी होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है। मुझे क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और वही स्टेट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिडक्स के थ्रू। ओके, सो नाउ ये तो हो गया रिएक्ट रिडक्स। अब रिएक्ट रिडक्स के मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए रिएक्ट रिडक्स के अंदर क्या होता है, एक होता है प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर क्या करता है, तो जब भी आप रिएक्ट के कंपोनेंट होता है उसको क्या करता है, रैप करता है योर एंटायर एप्लीकेशन, आपके पूरी एप्लीकेशन को रैप करता है एंड मेक द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू एनी नेस्टेड कंपोनेंट। यानी कि आपका जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो कोई भी नेस्टेड कंपोनेंट के लिए वहां पे उसका स्टोर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक स्टोर क्रिएट होगा, वो स्टोर हर एक जगह पे हमारा अवेलेबल हो जाएगा। अब दूसरा होता है कनेक्ट। कनेक्ट क्या करता है, अ फंक्शन दैट कनेक्ट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट टू रिडक्स स्टोर।
आपका जो कनेक्ट फंक्शन है वो क्या करता है, आपके रिएक्ट के कंपोनेंट्स को रिडक्स का जो स्टोर है, जो हमने बोला कि हम ऊपर की तरफ हमने बोला कि सारे स्टोर्स अवेलेबल करवाएंगे, तो उसके साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। इट अलाउ कंपोनेंट टू सब्सक्राइब टू रिडक्स स्टोर एंड एक्सेस इट स्टेट एज अ प्रॉप्स। देखिए, रिडक्स के अंदर भी आप जो भी स्टेट एक्सेस करोगे एज अ प्रॉप्स ही करोगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है कि हम लॉगिन के लिए नॉर्मली रिएक्ट रिडक्स का यूज नहीं करने वाले, वो सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं, तो हम लोकल स्टोरेज के थ्रू ही करते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं स्टोर के अंदर डेटा स्टोर करवा रहा हूँ। ओके, दैट्स वाई। एज वेल एज डिस्पैच एक्शन टू अपडेट स्टेट। देखिए, ये जो भी एक्शन है उसको डिस्पैच करेगा टू अपडेट स्टेट, आपका स्टेट अपडेट करवाने के लिए वो क्या करेगा, एक्शन को डिस्पैच करवाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे एक और कंफ्यूजन ये होता है कि रिडक्स जो है वो डेटाबेस है क्योंकि वो डेटा को स्टोर करता है। नो, रिडक्स इज नॉट डेटाबेस, ये सिर्फ आपके डेटा को स्टोरेज करके रखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। अब मैप स्टेट टू प्रॉप्स होता है, क्या होता है, तो ये एक फंक्शन है दैट यूज अ मैप स्टेट फ्रॉम रिडक्स स्टोर टू प्रॉप्स दैट विल बी पास टू कनेक्टेड कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आपका रिडक्स स्टोर का जो है वो एक प्रॉप्स पास करवाओगे आप, और वो कहाँ पे पास करवाओगे, तो आपका जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट होगा ना, उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसको पास कर दोगे। एंड द लास्ट वन इज मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या होगा, अ फंक्शन यूज टू मैप एक्शन क्रिएट access to props that will be passed to connection component allowing component to dispatch action। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको जो भी एक्शन को डिस्पैच करना है उसको ये अलाउ करेगा। तो ये कुछ चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं रिएक्ट रिडक्स के। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली भी हम ये सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशंस के अंदर। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अब तक आपने हमारे रिएक्ट की सीरीज नहीं देखे तो यहाँ पे हमने रिएक्ट की सीरीज की पूरी वॉच लिस्ट देके रखी है, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे देके रखी हुई है। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलना, बिकॉज रिएक्ट रिडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।